हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC गुरु पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे तुष्टगुण या उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटीज एनालिसिस। ये 12 कॉमर्स, 12 आर्ट्स, BCom और BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम इसका अध्ययन करते हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है। आज हम इसके अंतर्गत इसका मीनिंग और डिफिनेशन का अध्ययन करेंगे और टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज का अध्ययन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि उपयोगिता या तुष्टगुण क्या होता है। तुष्टगुण या उपयोगिता क्या है? ये दोनों एक ही शब्द है, लेकिन इसको हम सही अर्थों में यूटिलिटीज या उपयोगिता को कैसे जानते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कह सकते हैं उपयोगिता शब्द का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के गुण से है। किसी वस्तु यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु या सेवा के गुण से है। किसी वस्तु या सेवा के गुण से है जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, यानी जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? तुष्टगुण या उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, यानी जिस किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जिस भी किसी वस्तु में, आप जान लीजिए, हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। अगर जो वस्तु जिस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, वह वस्तु उसके लिए तुष्टगुण या उपयोगिता का कारण नहीं बन सकती है। यानी हर वस्तु, यानी जिस भी वस्तु में किसी व्यक्ति या मानव को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का काम करता हूं, तो मार्कर मेरे लिए उपयोगिता है, मुझे यह संतुष्टि प्रदान करती है। लेकिन यही अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति के पास अगर इसे दे दिया जाए, तो उसके लिए यह उपयोगी नहीं है। यह मार्कर उसको किसी प्रकार से कोई संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं जिस भी वस्तु में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसी को उपयोगिता या हम तुष्टगुण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा, हमने एक और बताया कि जिस भी किसी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसे तुष्टगुण या उपयोगिता कहते हैं। डस्टर कहीं इधर उधर हो गया, चलिए। तो जैसे मान लीजिए यह एक बाटल है और जिस बाटल में पानी भरा हुआ है, इस बाटल में पानी है, ये पानी लिख देते हैं। यानी इसका जो गुण क्या है? प्यास बुझाना। इसका गुण क्या है? प्यास बुझाना। और जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक साइकिल बना देते हैं और यह साइकिल का जो गुण है सेवाएं प्रदान करना, यानी सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने से तात्पर्य है यह एक स्थान से दूसरे स्थान को आपको ले जाने और ले आने का काम करता है। ये आपके लिए सेवा देता है। और ये जो पानी का जो बाटल इसमें पानी भरा है, वो आपके प्यास को बुझाने का गुण रखता है। आपको बहुत प्यास लगा हो, तो इस बाटल के पानी से आप अपना प्यास बुझा सकते हैं। तो हमने कहा कि जिस वस्तु में सेवा का गुण हो, यह हमारे लिए उपयोगी है, इसी को हम उपयोगिता या तुष्टगुण कहते हैं। ये इसका जो गुण है प्यास बुझाने का है, इसलिए बाटल का पानी मेरे लिए उपयोगिता है। मैंने कहा कि जिस भी वस्तु में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब भी कभी आप यात्रा पे निकलते हैं, बाहर छोटा यात्रा हो या बड़ा यात्रा हो, तो आज आपके बैग में, आपके डिक्की में, आपके हाथ में एक पानी का बाटल होता है। खरीद लेते हैं 20 रुपए का। 20 रुपए का एक बाटल आपने खरीदा, कहीं से आ रहे हैं, तो पानी पीने के बाद
कुछ लोग उस बाटल को फेंक देते हैं, कुछ लोग अपने बैग में भर करके लेकर के आते हैं। मोह लगता है उस बाटल से, 20 रुपए का हमने बाटल खरीदा है, इसे इतनी जल्दी हम फेंकने वाले नहीं हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो घर पे ले आते हैं, उस घर पे उस बाटल में पानी भर करके कुछ दिन फ्रीज में रखते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। बाटल गंदा हो जाता है, उन्हें अब लगता है कि इस बाटल को मुझे फेंक देना चाहिए, इस बाटल को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए रोड पर या कूड़े में। ये क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बाटल को क्यों फेंक देते हैं? अब जैसे मान लीजिए बाटल का प्रयोग किया और बाटल का प्रयोग करने के बाद आप ये फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? क्योंकि अब इस बाटल में इस व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इस बाटल को क्या कर दिए, फेंक दिए। अब इस वस्तु में, इस बाटल में अब कोई उपयोगिता नहीं रही है। किसके लिए? इनके लिए। लेकिन यही बाटल जब रोड पर पड़ा हुआ एक कबाड़ी वाला उधर से गुजरता है, तुरंत इस बाटल को उठा करके अपने झोले में, अपने बैग में, अपने बोरे में, अपने कबाड़ वाले साइकिल पर, रिक्शा पर ये उठा करके क्या करता है, रख लेता है। क्यों उठा लेता भाई? मैंने तो इस बाटल को फेंक दिया, ये कबाड़ी वाला व्यक्ति क्यों उठा लिया इस बाटल को? इसलिए उठा लिया कि इस बाटल में इस व्यक्ति को, कबाड़ी वाले को संतुष्ट करने की क्षमता है। इसलिए इस बाटल को इस कबाड़ी वाले ने उठा लिया और ले जा करके इसे सेल करता है और अपने घर की चूल्हा को जलाने का काम करता है। तो इसलिए मैं कहा कि हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। जैसे हमने इसका प्रयोग किया, फेंक दिया, अब मेरे लिए उपयोग की चीज नहीं रह गई, कबाड़ी वाला उसके उपयोग में उठा लिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके अर्थ में किसी वस्तु में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता या तुष्ट गुण कहलाती है। जैसे साइकिल है, एक गरीब व्यक्ति साइकिल का प्रयोग आने जाने के लिए करता है, कि एक अमीर व्यक्ति इस साइकिल का प्रयोग नहीं करता, वो 4 व्हीलर का प्रयोग करता है, 2 व्हीलर का प्रयोग करता है। इसलिए साइकिल उसके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उस साइकिल को नहीं खरीदता है। तो हम कहें जिस भी वस्तु में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उसी को तुष्ट गुण या उपयोगिता कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु का उपयोगी होना ही तुष्ट गुण कहलाता है। अगर साधारण बोलचाल की भाषा की बात करते हैं तो किसी वस्तु का उपयोगी होना ही तुष्ट गुण कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम वस्तु का गुण जिसके द्वारा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी जिस वस्तु में मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अर्थशास्त्र में हम उसको उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैंने बताया, वस्तु में उपयोगिता का गुण तुष्टि गुण कहलाता है। आगे चलते हैं कि जो हर व्यक्ति यह प्रयास करता है कि कम से कम साधन में, कम से कम पैसे में हम अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करें। वो चाहता है, बाजार में 20 रुपये का बाटल है, वो चाहता है मुझे 10 रुपया में मिल जाता तो 10 रुपया मैं बचा लेता। वो अपनी जो पैसे व्यय करता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो चाहता है कि हम इस प्रकार अपनी आय को व्यय करें जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त हो। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपनी आय का जो भाग वस्तु को प्राप्त करने में व्यय करे, उस वस्तु से हमें अधिकतम यूटिलिटीज प्राप्त हो, तुष्टि गुण प्राप्त हो, उपयोगिता प्राप्त हो। ये भी जानते हैं। जैसे कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ये देखते हैं कि कहाँ ऑफर चल रहा है,
मैं तो एक शर्ट पैंट खरीदने के दिमाग में गया था 1000 में मिल जाएगा, तब तक उसमें ऑफर है कि एक पैंट शर्ट खरीदने पे आपको एक पैंट शर्ट फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री है, यानी आपको एक पे एक फ्री है। तो आपको लगेगा कि कम पैसे में हम अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो यूटिलिटीज तुष्टिगुण यह मांग के नियम की अगर कल्पना करें तो यह भी बताता है कि हर एक उपभोक्ता, हर एक व्यक्ति अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी को हम उपयोगिता कहते हैं। और जो व्यक्ति कम साधन में अधिक उपयोगिता को प्राप्त करता है, यह मान लीजिए ये साधन है और यह उपयोगिता है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, वगैरह वगैरह बहुत से, इतनी बड़ी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए इतना बड़ा साधन है और इस साधन से वो अधिकतम तुष्टिगुण को प्राप्त करता, संतुष्ट को प्राप्त करता, उपयोगिता को प्राप्त करता है। उसको हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था, उसको हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था, साम्य की अवस्था, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं। और इसी संतुलन की अवस्था को अर्थशास्त्रियों ने 3 तरीके के सिद्धांत को बताया है। प्रोफेसर हिब्डन की एक परिभाषा में आपको बता दूं। प्रोफेसर हिब्डन ने कहा तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी पदार्थ का वह क्षमता है, तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी पदार्थ का वह क्षमता है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी तुष्टिगुण या उपयोगिता, मान लीजिए यह कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से हमारी आवश्यकता या क्षमता को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वही उपयोगिता है। उसी को हम तुष्टिगुण कहते हैं। ये वस्तु, मेरे पास मोबाइल है, वो हमारी समस्त आवश्यकता, हमारी समस्त नीड को अगर फुलफिल करता है तो उसी में हमको उपयोगिता, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं, उसी को हम तुष्टिगुण कहते हैं। तो हमने देखा कम साधन में, तो इसको हमने बताया कि कम साधन में अधिकतम तुष्टिगुण को प्राप्त करना ही संतुलन की अवस्था कहलाता है। और इसी संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के सिद्धांत को विद्वानों ने 3 सिद्धांत बताया है। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, और दूसरा बताया है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, और तीसरा बताया प्रकट अधिमान विश्लेषण, यानी कार्डिनल यूटिलिटीज एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी इस तरह से हमने देखा कि संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने की 3 ये सिद्धांत विद्वानों ने बताया। तो हम इसी सिद्धांत का इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से तात्पर्य है, यह 19वीं शताब्दी में एडम स्मिथ और रिकार्डो द्वारा दी गई तुष्टिगुण या उपयोगिता का आलोचना के आधार पे ये आधारित है, जिसकी सर्वप्रथम आलोचना कहा और माना जाता इन्हीं के द्वारा, जैसे ड्यूपिट है, वालरस है, जेवेंस है, मेंजर हैं। ये आदि विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में इनके सिद्धांतों की आलोचना करके इस गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन किया। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसे बहुत सही ढंग से मार्शल का नाम सुने होंगे, मार्शल और पिगू ने इसे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन किया। गणनावाचक से तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को क्रम से सजा करके
उसका उपभोग करते हैं। जैसे आपने देखा, एक आपके पास कमरे हैं और उस कमरे में आपने देखा होगा जैसे कहीं बहुत सुंदर सीनरी लगी है, कहीं बहुत अच्छा टीवी लगा है, उस कमरे में बहुत अच्छा फैन है, उस कमरे में आपका मेज है, मेज पे बहुत सारे वस्तु को सजा रखे हैं, टीवी है, रेडियो है, दीवार घड़ी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बहुत तरह की आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं को क्रम में सजा दिए हैं। अगर मान लीजिए आपका घर का कोई बच्चा हो और आया हो सब बिखेर दे, और जैसे ही आप उस कमरे में एंट्री करते हैं तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, कैसा लग रहा है, गंदा लग रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अब उससे आपको कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है। लेकिन अगर वही कोई सजा दे और आते हैं तो बड़ा संतुष्टि मिलती है। हर वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से आपको संतुष्ट करने की क्षमता रखती है। तो गणनावाचक से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे क्रम से सजाता है और उसकी गणना करता कि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में हमें कितना यूटिलिटीज प्राप्त हो रही है। जैसे पहले एक रोटी हम खा रहे हैं तो उससे मान लीजिए 20 यूटिलिटीज प्राप्त हुआ, तो दूसरा खाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो हो सकता है कि दोनों का, क्योंकि यूटिलिटीज डिमिनिशिंग लॉट पे आधारित होता चला जाता है, तो मान लीजिए 35 प्राप्त हुआ, तीसरे से क्या हुआ, मान लीजिए हम कह सकते हैं कि 50 प्राप्त हुआ, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 1 से 10 है, दूसरा से क्या होगा, मान लीजिए 20 होगा, तीसरा से क्या होगा, 30 होगा, सारे को जोड़ देंगे टोटल यूटिलिटीज हो जाएगा। यानी इकाइयों से प्राप्त जो उपयोगिता है उसी को हम यूटिलिटीज कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संतुलन के आधार पर 3 सिद्धांत बताए गए, गणनावाचक, कार्डिनल और क्रमवाचक, ऑर्डिनल और रिलेटेड परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रकट अधिमान विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे जो यूटिलिटीज, तुष्टिगुण उपयोगिता की विशेषताएं, उसके बाद आएंगे हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, और दोनों का हम कम्युनिकेशन बना करके बताने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक्स और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।